Hello and welcome back to the world of mathematics. So, we were discussing class 5 chapter number 6 fractions. So, let's continue with the chapter. In today's video, we are going to discuss the concept of reciprocals. So, let's see what is the concept of reciprocals. Two numbers whose product is 1 are called reciprocals. That means दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 1 होगा वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा. नाउ व्हाट डज दिस मीन? लेट्स सी. 3/4 एंड 4/3 आर रेसिप्रोकल्स. कैसे? हमने 3/4 एंड 4/3 को मल्टीप्लाई करा. 3 4 टाइम्स इज 12 एंड 4 3 टाइम्स इज 12. सो 12 एंड 12 आर नॉट इन लोएस्ट फॉर्म. दोनों ही एक दूसरे के फैक्टर एंड मल्टीपल है. So we are going to divide 12 in numerator and 12 in denominator and we will get 1 as the answer. क्योंकि इनका प्रोडक्ट हमारा 1 आ गया, दैट मीन्स इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 1 आ गया, दैट मीन्स ये दोनों रेसिप्रोकल्स हैं. लेट्स सी वन मोर पार्ट, दैट इज we have to find the reciprocals of 8/11, 7/3, 1/6 and 9. तो हम कैसे निकालेंगे? हम ये सारी फ्रैक्शंस लिखेंगे पहले, फिर हम इनके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देंगे. इंटरचेंज मीन्स न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर लिख देंगे एंड डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर लिख देंगे. लेट्स सी, 8/11 है, डिनोमिनेटर को हमने न्यूमरेटर में लिख दिया 11 एंड न्यूमरेटर को हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया 8. सो दैट मीन्स 8/11 का क्या रेसिप्रोकल हो गया? 11/8. सिमिलरली 7/3 का क्या हो जाएगा? 3/7. 1/6 का क्या हो जाएगा? 6/1. 9/1 का क्या हो जाएगा? 1/9. दैट मीन्स हमने सिर्फ उल्टा करना है, न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स को इंटरचेंज करना है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट वी आर डूइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजन ऑफ फ्रैक्शंस. दैट मीन्स अब हम फ्रैक्शंस को कैसे डिवाइड करेंगे. वी हैव टू डिवाइड 3 डिवाइडेड बाय 1/2. हाउ वी आर गोइंग टू डू? लेट्स सी. फर्स्ट होल नंबर है हमारे पास 3. अगेन 3 हमारे पास होल नंबर है, सो वी कैन राइट इट एज 3/1. डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, वी कैन राइट इट डिवाइडेड बाय 1. देन डिवाइड बाय 1/2 एज इट इज. 3/1 is our dividend and 1/2 is our divisor. Now the reciprocal of 1/2 क्या होगा? 2/1 होगा, बिकॉज 2 डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में चल जाएगा, 1 न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो इट इज 2/1. Now we have to multiply the dividend and the reciprocal of the divisor. That means 3/1 as it is. Divide का साइन will be converted to multiply का साइन and 1/2 का हो जाएगा उल्टा, that is 2/1. So अब हम 3 2 times is 6, 1 1 time is 1. So 6/1 is the answer and ये already lowest form में, so we can write it as 6. So हमने करना क्या है? डिविडेंड एज इट इज, डिवाइड विल बी चेंज टू मल्टीप्लाई एंड जो हमारा डिवाइजर है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा एंड वी नीड टू मल्टीप्लाई इट एंड वी हैव टू लीव द आंसर इन द लोएस्ट फॉर्म. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिवाइडिंग फ्रैक्शंस बाय होल नंबर. दैट मीन्स फ्रैक्शंस को होल नंबर से डिवाइड करेंगे. लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू टेक. फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट्स जस्ट टेक 3/4 डिवाइडेड बाय 9. लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड. अगेन स्टेप्स विल बी द सेम. 3/4 डिविडेंड रहेगा एज इट इज, डिवाइडेड बाय 9 डिवाइड बाय 1. दैट मीन्स होल नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं. फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द डिवाइजर. दैट मीन्स 9/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/9. एंड नाउ डिविडेंड सेम, डिविजन साइन विल बी चेंज टू मल्टीप्लीकेशन साइन एंड डिवाइजर का रेसिप्रोकल कर दिया हमने. सो 3 1 times is 3 and 4 9 times is 36. Now we can see it is not in the lowest form. इन दोनों के बीच में common factor है, that is 3. So 3 divided by 3 and 36 divided by 3. So 3 divided by 3 will be 1 and 36 divided by 3 will be 12. So 1/12 is the answer. This is how we are going to do. I hope this is simple. Now comes your exercise 6J that is given on your page number 99. Question number 1 says divide. A part is 6/7 divided by 3. Again the steps will remain the same, like 6/7 as it is. 3 we will write divide by 1. 6/7 as it is, division sign will be changed to multiplication sign and 3/1 का reciprocal क्या हो जाएगा? 1/3.
So 6 1 times is 6, 7 3 times is 21. Now we can see we have 3 in common between numerator and denominator. So 6 divided by 3 will be 2, 21 divided by 3 will be 7. So 2 by 7 is our answer in the lowest form. I hope this is clear to you. C part is 6 by 7 divided by 5. अगेन हम क्या करेंगे, 5 बाय 1 लिखेंगे. 6 बाय 7 एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, एंड 5 बाय 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 बाय 5. सो 6 1 टाइम्स इज 6 एंड 7 5 times is 35, and it is already in the lowest form, so our answer is 6 by 35. Let's see D part. D part is 1 by 2 divided by 7. Again 1 by 2 divided by 7 by 1 लिखेंगे. Now 1 by 2 as it is रहेगा, division sign will be changed to multiplication sign, and 7 by 1 का reciprocal क्या हो जाएगा, 1 by 7. 1 1 times is 1 and 2 7 times is 14. So 1 by 14 is the answer. Let's see one more part, that is E part. 1 by 3 divided by 12. Again कैसे करेंगे, 1 by 3 divided by 12 by 1 लिखेंगे. 1 by 3 as it is, डिविजन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन के अंदर, एंड 12 by 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 by 12. So 1 1 time is 1 and 3 12 time is 36. So 1 by 36 is our answer. I hope this is clear to you. If you have any doubts, you can drop your doubts in the comment section below. So next is our question number 2. A part is 3 divided by 1 by 5. Again concept हमारा same रहेगा. 3 को we can write 3 divided by 1, right? 3 by 1 divided by 1 by 5. Now 3 by 1 as it is, divide will be changed to multiply, and 1 by 5 का reciprocal क्या हो जाएगा, 5 by 1. So 15 by 1 is the answer, and 15 by 1 can also be written as 15. So 15 is our answer. Next comes B part. B part is 7 divided by 1 by 3. 7 can be written as 7 divided by 1 divided by 1 by 3. 7 by 1 division will be changed to multiplication, and 1 by 3 का opposite क्या हो जाएगा, 3 by 1. So 7 by 1 into 3 by 1, 7 3 times is 21, and 1 1 time is 1. So 21 by 1 can be written as 21. D part is 6 divided by 1 by 2. Again same, 6 by 1 लिखेंगे, divided by 1 by 2 as it is. 6 by 1 as it is रहेगा, division will be changed to multiplication, and 1 by 2 will be converted to 2 by 1. So 6 2 times is 12, and 1 1 time is 1. So 12 by 1 will be written as 12. Next is E part. 4 divided by 1 by 3. Again 4 by 1 लिखेंगे, divided by 1 by 3. 4 by 1 as it is, division will be changed to multiplication, and 1 by 3 का reciprocal will be 3 by 1. So it will be 4 3 times is 12, 1 1 time is 1. So 12 by 1 can be written as 12. So 12 is our answer. I hope till this it is clear to you. If you have any doubts, you can drop your doubts in the comment section below. So your home task is you have to do exercise 6J, question number 1 and 2 remaining parts in your notebooks. Till then, stay happy, take care, stay connected, and thank you so much.